मोदी जी और योगी जी की सरकार में मुसलमानों का जीना गोया मुश्किल हो गया है। देखिए वो ट्रेन में चढ़ के मेरे पास कॉल किए थे जी। वो डायरेक्ट मुझसे कह रहे हैं तबस्सुम देखो कोई मुझे पकड़ रहा है, मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है, मुझे मार रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगी है। वो बोला आपको क्यों मारेंगे? तो वो ट्रेन से लोगों से कहा देखिए भाई मेरी मदद कीजिए। तो भैया मुझे जबरदस्ती मार रहे हैं, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। वो जो उन्हें मार रहे थे वो उनसे कह रहे कि देखिए ये चोर है, चोरी करने के लिए चढ़े हैं। अब मैंने उनका हाथ का एक झलक देखा तो उनका कॉलर पकड़ के घसीट रहे थे, पूरा फेस नहीं देखा फेस क्योंकि नहीं। उन्होंने मोबाइल अपने ही फेस की तरफ कर रखा था किसी अच्छा। हेलो तबस्सुम, হ্যাঁ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई মা কি বলছে मारছে मुख। তোক মারছে हाँ क्या यार वही ना, तो पुलिस से फोन करा कहता शाहजहानपुर पुलिस हाउस पे। ये बात हमारे लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इस मुल्क के लिए निहायती अफसोस और निदामत का है कि रोज बरोज मुसलमानों के ताल्लुक से इस मुल्क में नफरत की हवा तेज होती चली जा रही है। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब जो भोग डाबर बखोटोली ठाकुरगंज जिला किशनगंज के रहने वाले हैं, वो लौट रहे थे और ट्रेन में गुंडों ने उसके साथ मारपीट की और उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। क्या मुसलमानों का ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल हो गया है? तौसीफ रजा साहब का की डेड बॉडी बरेली शरीफ से आई और ठाकुरगंज में मिट्टी मंजिल हुआ कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने बोला और उनके साथ ज्यादती हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी रेल मंत्री से गुजारिश की कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, क्योंकि बरेली पुलिस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि गेट पर बैठे थे गिर गए, भाई गेट पे बैठे थे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है? ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज बिहार में रहते हैं उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। दोस्तों, आज की जो खबर है वो दर्दनाक भी है और खौफनाक भी है। बरेली के एक ट्रैक पर एक लाश मिलती है। जब इस लाश की तहकीकात होती है तो पता चलता है कि ये बिहार के हाजी मौलाना तौफीक की है और यहीं से दो वर्जन आते हैं। एक वर्जन पुलिस कहती है कि वो गेट पर सो रहे थे, आंख लग गई और गिर गए। और दूसरा वर्जन जो उनकी वाइफ का है, उनकी पत्नी का है, वो बड़ा ख़तरनाक है। वो बता रही हैं कि उनको मारा गया, उनका झगड़ा हुआ और उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। क्या सच्चाई है इसको पता लगाना ज़रूरी है। कई तरह से आवाज़ें उठ रही हैं। आइए पूरी खबर को सुनते हैं, समझते हैं और फैसला, डिसीज़न आप ले सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत और तहकीकात कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बरेली पुलिस का आधिकारिक जो खंडन हुआ है वो पढ़कर सुना देते हैं क्यों, और फिर खबर को आगे ले चलते हैं। जी हाँ, बरेली पुलिस का खंडन ये है। सोशल मीडिया पर प्रचलित कुछ ट्वीट्स, पोस्ट में ये आरोप लगाया जा रहा है कि मरने वाले तौसीफ रजा को हमला कर ट्रेन से फेंका गया। उक्त आरोप भ्रामक एवं तथ्यों से परे हैं। दिनांक 27/4/2026 को ग्राम पालपुर कमालपुर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर थाना कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा शव की पहचान तौसीफ रजा पुत्र अब्दुल हसीन निवासी जिला किशनगंज बिहार के रूप में की गई। मृतक उसे मेले में शामिल होने के बाद ट्रेन से अपने घर जा रहा था। मौके की परिस्थितियां, शव के निरीक्षण एवं प्रताप साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि अत्यधिक गर्मी के कारण मृतक ट्रेन के गेट पर बैठने के दौरान झपकी आने से असंतुलित होकर नीचे गिर गया, जिससे सिर, पैर, कमर व चेहरे पर गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल अथवा अन्य किसी स्रोत से मृतक के साथ किसी प्रकार के झगड़े, मारपीट या धक्का देकर गिराए जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक की तलाशी में उसका मोबाइल फ़ोन, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड व अन्य सामान सुरक्षित प्राप्त हुआ। सोशल मीडिया पर मोबाइल स्विच ऑफ होने से संबंध में किया गया दावा भी भ्रामक है।
रेलवे पुलिस को मोबाइल चालू अवस्था में मिला, जिसके माध्यम से ही परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर मृतक के परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रकरण में किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश हमले की पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों द्वारा भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अंततः आम जन से अपील है कि अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाएं, ट्वीट्स पर ध्यान न दें तथा अफवाहों के प्रसार से बचें। कृपया सनसनी फैलाने के मकसद से हत्या की अफवाह न फैलाएं, अन्यथा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ, ये पुलिस का बयान है जो आया है। अब यहाँ से कहानी एक और नया मोड़ लेती है। जी हाँ, खबर है ट्रेन में आखिरी कॉल, बीबी से मदद की गुहार और कुछ घंटों के बाद रेलवे ट्रैक पर लाश। ये है मौलाना तौसीफ साहब, उनकी बीवी है। कैसे क्या हुआ है बताइए तो मौलाना तौसीफ के साथ। देखिए, वो ट्रेन में चढ़ के मेरे पास कॉल किए थे जी। वो डायरेक्ट मुझसे कह रहे हैं कबूसुम देखो कोई मुझे पकड़ रहा है, मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है, मुझे मार रहे हैं। मैंने कहा ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे मदद मांगी है। वो बोला आपको क्यों मारेंगे? तो वो ट्रेन से लोगों से कहा देखिए भाई मेरी मदद कीजिए, तो भैया मुझे जबरदस्ती मार रहे हैं, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। वो जो उन्हें मार रहे थे वो उनसे कह रहे कि देखिए ये चोर है, चोरी करने के लिए चढ़े हैं। अच्छा, आपको वीडियो कॉल में उनका हाथ देखिए जो मारते हुए देखे आप? अब मैंने उनका हाथ का एक झलक देखा था, उनका कॉलर पकड़ के घसीट रहे थे, पूरा फेस नहीं देखा। फेस नहीं। उन्होंने मोबाइल अपने ही फेस की तरफ कर रखा था किसी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे वो बरेली से सिवान के लिए। अच्छा, मार के उनको फेंक दिया क्या ट्रेन से? मार के फेंक दिया गया है, तो इनको ट्रेन से उतार के मार के वहाँ पर। कितने तारीख का घटना है? 26 तारीख को। अच्छा, कोई साथ में था उनका? कोई नहीं थे, वो अकेले थे। अच्छा, और ये पुलिस वाला क्या बताए? पुलिस वालों ने तो यही कहा कि वो ट्रेन से गिर गए हैं, सामान अपने सामान के साथ, मोबाइल के साथ। अच्छा, मतलब उनको मार के फेंक दिया गया है ना? हाँ, दाढ़ी टोपी की वजह से? गाड़ी टोपी की वजह से भी हो सकता है, क्या पता कोई दुश्मनी भी हो सकती है। ठीक। क्या ये हादसा था या फिर साजिश? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। बिहार के किशनगंज के रहने वाले 30 साल के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी, जिनकी लाश 26 अप्रैल 2026 को बरेली के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिली। घटना का पूरा बैकग्राउंड समझिए। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी एक इमाम, एक मदरसा, एक शिक्षक थे। वो बरेली के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ वो अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। परिवार का आरोप क्या है समझिए। परिवार का कहना है ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, गाली गलौज और मारपीट की गई और सबसे बड़ा दावा उनकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर ये सब होते देखा। जी, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौलाना कहते सुनाई देते हैं, कुछ लोग नशे में हैं, मुझे मार रहे हैं, पुलिस बुलाओ, और फिर कॉल कट जाती है। हेलो तबसुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়া উল্টা সিধা বলা है रे भाई মা কি বলছে? মারছে মুখ। তোক মারছে? हाँ, क्या यार? वही ना, तो पुलिस से फोन करा कत शाहजहानपुर पुलिस उस पे माँ ये लोग छनेंगे ट्रेन रख की। छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं माँ देख भी पुलिस वाला बोले ट्रेन धोई लिया, बोले जबरदस्ती बोले मार। और कुछ समय बाद रेलवे ट्रैक के पास उनकी लाश मिलती है। अब यहाँ से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जांच की मांग की है। AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने निष्पक्ष जांच की अपील की है। ये बात हमारे लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इस मुल्क के लिए निहायती अफसोस और निदामत का है कि रोज बरोज मुसलमानों के ताल्लुक से इस मुल्क में नफरत की हवा तेज होती चली जा रही है। मोदी जी और योगी जी की सरकार में मुसलमानों का जीना गोया मुश्किल हो गया है। अभी हाल का वाकया है, 26वीं तारीख को ट्रेन नंबर 04314
जो ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर के लिए आती है स्पेशल ट्रेन, उस ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब, जो भोग डाबर बखोटोली ठाकुरगंज जिला किशनगंज के रहने वाले हैं, वो लौट रहे थे और ट्रेन में गुंडों ने उसके साथ मारपीट की और उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। लापता हो गए, उनका मोबाइल ऑफ हो गया। तब लोगों को खबर हुई, क्या मुसलमानों का ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल हो गया है? एक आलिम दीन का इस तरह का सलूक? क्या मोदी जी, योगी जी, क्या हम लोगों को मुसलमानों के इस मुल्क में रहने का हक नहीं है? याद रखिए, जिस मुल्क में धर्म ग्रंथों का, धर्म गुरु का और धार्मिक आदर्शों का पालन न हो, उस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पिछले दिनों में हमारे अररिया के लगभग 150 से ज्यादा बच्चे जो सफर कर रहे थे, आपने ट्रेन से उसको उतरवा लिया। यही मामला कर्नाटक में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे उतरवा रहे हैं। यही मामला है तेलंगाना, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेन से उतरवा रहे हैं। आप ट्रेन में बच्चों के नाम से टिकट इशू करते हैं और बच्चों को उतरवा देते हैं। अभी पिछले दिनों में हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने तमसीली गुफ्तगू की थी और एसटीएफ के लोगों ने किस तरह गिरफ्तार किया और किस तरह उनके साथ जुल्म किया। आप लोगों ने एक तरफ जमाने हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। एक आलिम दीन का इस तरह वहशियाना कत्ल किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जीआरपीएफ की पुलिस आपकी कहां थी, गवर्नमेंट रेलवे फोर्स आपकी कहां थी, मामले की तहकीक करवाइए। कौन लोग सफर कर रहे थे, किन लोगों ने इसका सदुपयोग किया है, किन लोगों ने इनको गाड़ी से उठाकर फेंका है, ऐसे लोगों की खबरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौलाना का इस संगीन जुर्म मौलाना के साथ हुआ है, उसका मुआवजा उसके घर वालों को दीजिए और इंसाफ का अमल कीजिए। और हम आपसे मुतालबा करते हैं, खासकर हम देश के प्रधानमंत्री से, कि मुसलमानों की तो जो नफरत की हवा फैलाई जा रही है, अगर इस नफरत की आग को आपने बुझाने का काम नहीं किया, मुसलमानों का नहीं सिर्फ देश का नुकसान होगा, ये अच्छा नहीं है। हम मिल्ली तंजीमों के सरबराहों से भी कहेंगे कि हमारी मिल्ली तंजीमों के सरबराहान इस मामले में सर जोड़कर बैठे। क्या इस मुल्क में दाढ़ी टोपी रखकर सफर करना मुश्किल हो जाएगा? बच्चों का मदरसे में तालीम, दीनी तालीम के हुसूल के रास्ते बंद हो जाएंगे? अगर हमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और इसके लिए संघर्ष नहीं किया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी खबरगिरी हम लोगों से करते रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन में वहां का दौरा करूंगा। हमारे जो मुकामी लीडर हैं, जनाब मुखिया गुलाम हसनैन साहब, जो एमआईएम के कैंडिडेट रहे, वो मरहूम के घर पर गए, उनके लोगों को दिलासा दिया है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। एक नेक काम से वो आ रहे थे, हजरत ताजु सरिया रहमतुल्लाह अलैह के उससे लौट रहे थे। धार्मिक काम में भी जाए आदमी और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का सुलूक होगा तो यकीनन है कि इस मुल्क के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ के सौहार्द को जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लिंचिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी और आदिल हसन ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों ठाकुरगंज के तौसीफ रजा साहब का की डेड बॉडी बरेली शरीफ से आई और ठाकुरगंज में मिट्टी मंजिल हुआ। इसका मामला जब कॉल रिकॉर्डिंग उनकी अहलिया से जो उनकी बातचीत हुई, जब कॉल रिकॉर्डिंग में लग रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने बोला और उनके साथ ज्यादती हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी रेल मंत्री से गुजारिश की कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और अख्तरुल ईमान साहब ने इस बात को भी दोहराया और हम खुद चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं कि हो, क्योंकि एक आदमी अपनी अहलिया से बात कर रहा था, उसमें डरा हुआ था और उसने अपनी बात रखी, जो चंद सेकंड की बात है। उससे हम रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, आईजी रेलवे जो हैं या एडीजी हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश, आईजी रेलवे उत्तर प्रदेश, आप पता कीजिए, क्योंकि रेलवे के पास सीसीटीवी फुटेज रहता है। हर रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज है, ट्रेनों में भी सीसीटीवी रहता है। तो हम चाहते हैं तौसीफ साहब के जो अहले खाना को ये बात सच्चाई जानने का हक है, उनके घर वालों को और हम सबको जानने का हक है। क्योंकि बरेली पुलिस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि गेट पर बैठे थे, गिर गए, भाई गेट पे बैठे थे तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है? कैसे वो आदमी बोल रहा है कि मुझे कोई शराब पी रहा है, कोई पी कर कोई शराबी टाइप का आदमी मेरे मार रहा है, मेरे पर ज्यादती कर रहा है? वो क्या मामला है? तब बरेली पुलिस, याद रखिए, खुदा की लाठी बेबोल होती है, इंसाफ कीजिए। आप पुलिस पदाधिकारी, आपको तुरंत बिना जांचे बिना परखे कोई स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए। जब उनका परिवार वाले को जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश हुई है। हम रेल मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से आईजी साहब जो रेलवेज के हैं, एडीजी हेडक्वार्टर जो उत्तर प्रदेश है, होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश,
इस मामले को जांच करे, क्योंकि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे हसनैन साहब ठाकुरगंज के जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं वो भी उनके जनाजा में गए थे, जनाजा में गए थे, उनके फैमिली से लगातार टच में है। हम फिर से मुद्दबाना रेलवे मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जांच कीजिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि एक आलिम दीन एक उर्स में जा रहा था वापस, वो क्यों गेट पे बैठेगा? उस समझदार आदमी वहाँ गोरखपुर में वो इमामती करते थे, वो क्यों गेट पे बैठेंगे? जरूर, क्योंकि दाढ़ी टोपी से दिक्कत सबसे ज्यादा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग। आपने देखा कि हर जगह जहां भी मस्जिद के सामने नारा लगाना, जो भी दाढ़ी टोपी के साथ मॉब लिंचिंग का ज्यादातर घटना हुई है। उत्तर प्रदेश तो एक तरह का कैपिटल बन चुका है। योगी जी, सत्ता आती है जाती है, जो भी पुलिस ऑफिसर याद रखे, सत्ता आएगी जाएगी, इंसाफ करना पड़ेगा। आप जिस पद पर हैं, बरेली पुलिस और रेलवे पुलिस, आपको पकड़ना पड़ेगा। आखिर वो जो ऑडियो आया है, इसकी सच्चाई हर लोग जानना चाहता है, और जो उनके साथ जो घटना घटी है, हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेलवे मिनिस्टर से मांग करते हैं, ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और इसकी फैमिली को आप कंपनसेशन दे, फाइनेंशियल कंपनसेशन, और नौकरी दे, क्योंकि ये आप रेलवे की जिम्मेदारी है कि अपने यात्रियों को सुरक्षा देना। रेलवे की जिम्मेदारी, हम टिकट खरीदते हैं, उनको जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत उनके घर पहुंचाना। लेकिन ये घटना बीच में होती है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, जीआरपी जो रेलवे का जो होता है, आखिर क्या कर रहे थे? एक आलिम दीन, एक नौजवान आदमी दुनिया से चला गया, और आप बोलते हैं कि अपने खिड़की पे गेट पे बैठा हुआ था। ये विश्वास के काबिल नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं। कुछ लोग इसे पहले के मामलों से भी जोड़ रहे हैं, जहां पहचान के आधार पर हिंसा के आरोप लगे। अब पुलिस का पक्ष जैसे हमने आपको सुना दिया है, फिर बता देते हैं। लेकिन बरेली पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मौलाना ट्रेन के गेट पर बैठे थे, गर्मी के कारण उन्हें झपकी आ गई और वो असंतुलित होकर ट्रेन से गिर गए। उनके शरीर पर जो चोटें हैं वो गिरने की वजह से हैं। मौके में किसी भी मारपीट या धक्का देने का कोई सबूत नहीं मिला है। उनका मोबाइल भी चालू हालत में मिला है और उसी से परिवार को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम कराया गया और किसी साजिश या हमले की पुष्टि नहीं हुई। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:25 पर पालपुर फाटक, थाना कैंट, जनपद बरेली में रेलवे लाइन से सटी हुई एक बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को रेलवे कीमैन के द्वारा दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त तौसीफ रजा सन ऑफ अबुल हुसैन, रेसिडेंट ऑफ पठामारी, किशनगंज, बिहार के रूप में हुई। मृतक के फोन के द्वारा उसके परिजनों और लोकल कॉन्टैक्ट्स जो बरेली के हैं, इनसे संपर्क किया गया। पंचायतनामे की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम भी कराया गया। परिजनों को बॉडी सुपुर्द की गई। जब परिजन किशनगंज से आए, तब तक परिजनों को ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट लग रहा था, किंतु आज परिजनों द्वारा ट्रेन में मृतक के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हमारे द्वारा परिजनों जो कि किशनगंज, बिहार में रहते हैं, उनसे वार्ता की गई है और तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु उनको अवगत कराया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह है, अगर ये हादसा था तो आखिरी कॉल में मारपीट की बात क्यों? अगर हमला हुआ था तो पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिले? और अगर पत्नी ने वीडियो कॉल पर सब देखा तो उसकी जांच कितनी गहराई से होगी? ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, ये सवाल है सच क्या है और क्या हर बार सच्चाई इतनी आसानी से दब जाती है? ट्रेन में क्या कोई लोग भी नहीं मौजूद थे जो गवाह बन सकते हैं कि क्या हुआ था? सब तरफ खामोशी है। पत्नी का बयान है, एक ऑडियो है और पुलिस की तहकीकात है। पर मौलाना तौसीफ रज़ा आखिरी वक्त में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज उनका परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आखिर उनके साथ हुआ क्या था? अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, हादसा या साजिश।